सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 14:17 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। हाँ जी, सुनीता है और विनीता की वर्तमान आयु है, देखो ये है उसकी वर्तमान आयु, क्या बोल दिया उसने, 4:5 बोल दिया है। फिर क्या कह रहा है, 6 वर्ष लगते हैं। हाँ जी, 6 वर्ष लगते हैं और अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 6 वर्ष और क्या हो गया अनुपात उसका 14:17 हो जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। अनुपात हम तब बता पाएंगे जब हम उनकी आयु बता पाएंगे। ठीक है, तभी तो अनुपात कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें आयु निकालनी होगी। आयु निकालने के लिए अब देखो करना क्या है यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ से देखो आप, ये 4 है, ये 4, 5 है और ये है 14, 17। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम जो है इसको शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से कर सकते हैं। 4 के बाद देखो, 4 के बाद जो है 14 हो जाता है, मतलब कि कितने का अंतर है, 10 का। और इधर 5 के बाद अगर हम देखें, 5 के बाद 17, तो ये होता है मेरा 12 का अंतर होता है। ठीक है, अब देखो 10 और 12 कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कि हमें जो है एक ही बनाना होगा, इनका जो अंतर होगा सेम। अब देखो यहाँ पे हम ये सब नहीं करेंगे। अब क्या करना चाहिए जिससे कि सेम हो जाए, हम जो है इसकी गुणा जो है 3 में कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 तिया, हाँ जी, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 तिया 15 और इधर नीचे क्या है 14 और 17। अब देखो इनके बीच में क्या अब एक सेम नंबर आ रहा है। हाँ जी, 12 के बाद 14, 15 के बाद 17, मतलब कि 2 का जो अंतर है वो किसके बराबर, देखो यहाँ 2 का अंतर है। ठीक है, और वो किसके बराबर है, 6 वर्ष के बाद ही तो हुआ है, देखो है ना। तो 2 का अंतर जो है 6 वर्ष के बराबर होगा। 2 किसके वर्ष के बराबर होगा, 6 वर्ष के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो उस वर्तमान में क्या था उनका 4:5 था। 4 अनुपात, जब वर्तमान में 4:5 था और गुणा करी थी हमने, क्योंकि हमारा जो सोल्व हुआ है क्वेश्चन वो गुणा करने के बाद ही तो सोल्व हुआ है। ठीक है, तो हमने गुणा करी थी, मतलब कि किसकी गुणा करी थी हमने, 4 या 12, मतलब कि एक्चुअल में हमारा जो है 12 और 15 था। 4 और 5 को हमें जो है नहीं देखना है, 12 और 15। देखो ये है उनका अनुपात वर्तमान में गुणा करने के बाद, क्योंकि इसी से सॉल्व हुआ था। ठीक है, अब देखो एक जो है जब 3 के बराबर है तो 12 किसके बराबर होगा, सुनीता की आयु हम निकाल सकते हैं। देखो एक जब 3 के इक्वल है तो 12 किसके बराबर होगा, 12 की गुणा कर देंगे हम 3 में। ठीक है, इस 12 की गुणा हम 3 में कर देंगे सुनीता की आयु निकालने के लिए, ये हो जाएगा 36। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है, चलो ये तो हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम जो है विनीता की निकाल सकते हैं। 15 की गुणा हम क्या करेंगे, इस 3 में करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास विनीता की 15 की गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखो क्या निकला, इधर 45 है और इधर 36 है। सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु 36 और 45 है। ठीक, लेकिन वो कह रहा है वर्तमान में तो हमारा जो है 36 और 45 निकल चुका है, लेकिन वो कह रहा है कि 12 वर्ष बाद क्या होगा। ठीक है, जब 12 वर्ष हो जाएंगे, मतलब कि हमें जो है इनमें जोड़ना पड़ेगा। 36 में जब हम 12 जोड़ेंगे, 36 + 12 हो जाएगा सुनीता की और 45 + 12 हो जाएगा विनीता की। ठीक है, ये सुनीता है, ये विनीता है, बस इनका करना है क्या, आपको अनुपात करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 48 और इधर से 57। हाँ जी, 48 और 57 जो है उनकी आयु निकल चुकी है। बस अब जो उनका करना है अनुपात। 16 और 19 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ जी ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, जो कि 12 वर्ष होने के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। उम्मीद करूँगा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, हमारे पास क्या है, करेजियस है। ठीक है, करेजियस दिया हुआ है। अब देखो या तो आप इसको 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन के आंसर के ऊपर भी, मतलब विकल्पों के ऊपर भी आपको जो देखते हुए चलना है, जिससे कि हम जो बता सकते हैं ईजिली कि कौन सा हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से देखो करेजियस दिया हुआ है। अब क्या है हमारे पास सी, अगर हम पहले से बात करें COU यहाँ से मिल जाता है, R भी। ठीक है, S हमारा जो है यहाँ से और E भी यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा है, इसको जो है अब देखो सेकेंड से देख लेते हैं, GE। ठीक है, NE, क्या आपको देखो N ना, यहाँ तो हमें N दिखाई दे रहा है और ना ही हमें यहाँ पे E दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम जो है जेंडर इसको हम नहीं बना सकते। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आप इसको और इसको आपको चेक करना है तो आपकी चॉइस है, आप चेक कर सकते हैं। और वैसे भी बाय डिफॉल्ट भी आपको पता चल ही रहा होगा, SO यहाँ से निकल जाता है, RCE, R
और CE भी हमारा जो है आराम से निकल जाता है। इसी तरह से ग्रेस भी देखो, क्योंकि देखने से आप देखो जब आप करेजियस शब्द बोलते हो, ग्रेस बोलते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ जो है ये वाले शब्द जो है यहाँ से मतलब निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जेनरस में ये जो है N और E यहाँ पे आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जो है नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद करेंगे आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोड के अनुसार यदि बिजनेसमैन आर एक्सपोर्टिंग डायमंड्स को हम 1 2 3 4 दे आर इन डिमांड को हम 4 5 6 7 डिमांड डॉलर फॉर डायमंड्स 1589 है और बिजनेसमैन पे इन डॉलर को हम 2 6 9 10 लिख सकते हैं। तो पे के लिए हमें क्या कोड करना होगा, क्या कोड होगा ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे देखो, पहले तो आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है, आप इसको चाहे तो आप जनरल तरीके से कर सकते हो, सारे जो है आपको उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। फिर कॉमन फाइंड करो, कॉमन फाइंड तो ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना सब नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे देखो पे को देख लेना है, ठीक है। वो किसका कोड पूछ रहा है, पे का कोड पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो पे आपको सिर्फ इस वाली हमारी जो सेंटेंस है इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे। बाकी अगर आपको कहीं और दिखाई दे रहा है, क्या आपको इस वाले में दिखाई दे रहा है पे, क्या आपको इस वाले में दिखाई दे रहा है पे, क्या आपको इस वाले में पे दिखाई दे रहा है, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमारा पे का जो कोड होगा वो सिर्फ हमारा जो है यहाँ से ही निकलेगा, ठीक है, 2 6 9 10 में से ही निकलेगा, ठीक है। अब देखो पे हमारा कहीं और है नहीं, ठीक है। अब कौन सा ऐसा इधर 2 6 9 10 में से आप देखो कोई कौन सा ऐसा जो है जो बाकी के इनकी जो कोड होकर मतलब 1 2 3 4 4 5 6 7 और 1 5 8 9 में नहीं है, जो नहीं है वही हमारा जो है पे का कोड होगा। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। जो नहीं होगा देखो 1 2 3 4 है, 2 वाला आपको इस वाले में मिल गया है, 2 वाला जो है आपको बिजनेसमैन एंड एक्सपोर्टिंग डायमंड्स में मिल गया है, ठीक है। तो 2 भी है, और अगर 6 भी आप देख सकते हो यहाँ पे 6 है आपको, ठीक है, और 2 यहाँ से मिल गया है, 9 भी आप देख सकते हो 9 आपका यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन 10 क्या कहीं और दिखाई दे रहा है, 10 कहीं और है ही नहीं, ठीक है, 10 कहीं और है ही नहीं, तो 10 ही हमारा जो है कोड होगा पे का, ठीक है। ये था इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जिससे कि आप जो है ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है 673 के बराबर नहीं है। हाँ जी, हमें जो है इसको सोल्व करना है और 673 के बराबर जो नहीं होगा वही हमारा आंसर होने का। अब यहाँ से आप देख सकते हो, इसे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 600 प्लस 63 और ये जैसे 10, मतलब कि यहाँ से जो है 73 और 673 हो जाएगा हमारा, ठीक है। पूरा सोल्व चाहे तो आप ना भी करो, 673 आपका निकल जाएगा। लेकिन अब देख लेते हैं सेकंड वाला क्या है। हाँ जी, 500 गुना करने के बाद प्लस 153 प्लस 10, तो यहाँ से देखो 163 और 500, तो ये मेरा निकल जाता है, क्या निकलता है मेरा, हाँ जी 663 निकलता है, जो कि 673 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा जो है आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। 56 और 63 को हम 17 लिखते हैं, 45 और 54 को हम 11 लिखते हैं, तो 48 और 56 का मान क्या होगा ये हमें बताना है। 48 और 56 का मान क्या होगा। हाँ जी, अब यहाँ से आप देख सकते हो, देखो 56 और 63 किस तरह से उसने जो है 17 लाया होगा वो हमें देखना है। देखो कई बार क्या होता है, हम जो है सोच सकते हैं कि ये जो है चलो 63 में से हम जो है 56 को मतलब इसको जो है माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हमारा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये सोच सकते हैं कि 54 को हम जो है 45 से, ये हमारा क्या निकलता है, 9 निकलता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 11 है, तो ये भी हमारा जो है नहीं चलेगा। माइनस हम नहीं कर सकते, भले ही हमारे पास जो है छोटी टर्म्स है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एक से ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ये प्लस है तो इसका मतलब प्लस करके प्लस ही होगा, या फिर मतलब, तो यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन कुछ और या फिर कुछ भी जोड़ गुणा करके आपको जो है 17 लेके आना है। क्या कर सकते हैं, देखो 56 को देखते और 63 को देखते, क्या आपको ये हिट नहीं हुआ कि 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 8 56 लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम 63 को देखें तो 7 9 63 मतलब 7 की गुणा 9 में कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 17 लाया हुआ है, 17 लाया हुआ है, तो हम जो है अब देखो इस 17 को हम कैसे ला सकते हैं, क्या है मेरे पास जिससे कि मैं 17 लेकर आ सकती हूँ, 8 और 9 है, ठीक है। 8 और 9 को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा जो है 17 आ जाता है। इसी तरीके से सेकेंड वाले में भी हम जो है चेक करके देख सकते हैं, क्या है हमारे पास 45 है, सॉरी 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 प्लस 9 6 54, हाँ जी
किस तरह से हम जो है 11 ला सकते हैं। देखो 11 हम किस तरीके से ला सकते हैं, देखो 5 है और 6 है, क्या 6 और 5 को जोड़ने पर 11 होता है? हाँ जी 11 होता है। तो ये हमारा ये भी जो है सही है, मतलब कि हमारा जो है दोनों में जो है हमारा पैटर्न फॉलो हो चुका है। थर्ड से हमें जो है बिल्कुल ऐसे ही करना है, मतलब कि हम जो इसको फैक्टर करने हैं, ये हो जाएगा 8 6 48 प्लस 38 56, ठीक है। कॉमन वाले फैक्टर करने हैं जिससे कि हमारा एक कॉमन निकल जाए। अब 6 और 7 को हमें जो है जोड़ देना है, ये हो जाएगा 13। 13 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास मैट्रिक्स, किस तरह से हम जो इसको सोल्व करेंगे, रो वाइज करेंगे या फिर कॉलम वाइज करेंगे। अब आप खुद भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो बड़ा नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 और 8 के कंपेयर में हमें जो है 20 दिखाई दे रहा है। तो हम जो है इसको जो है रो वाइज सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो रो वाइज हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। 4 और 8 से हम जो है 20 कैसे बना सकते हैं। देखो या तो आप ऐसा सोच सकते हो 8 और 4 को हम जोड़ो, ठीक है 12, और जो है आपको जो है 8 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 12 में हम जो है 8 को ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या इसमें भी होगा, नीचे वाले में? क्या हम मतलब इसको अगर मैं ऐड करूँ 27 में, तो कितना ऐड करूँ जिससे कि जो है 113 हो जाए? तो ये तो हम कुछ भी मतलब तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा ना। तो ठीक है हम ये सब जो है यहाँ पे नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखो 4 और 8 अगर हम गुणा करूँ, ठीक है 4 और 8 के अगर हम गुणा कर दें, 4 8 32, अब 32 आ गया, लाना है 20, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। तो 4 और 8 को जोड़ो, ठीक है, ये हो जाएगा देखो 32 माइनस 8, ये हो जाएगा 12, तो हमारा जो है 20 निकल जाता है। देख लेते हैं कि यही वाला पैटर्न जो है हमारा नीचे वाली रो है उसमें भी फॉलो होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब नीचे क्या है हमारे पास, 7 है और 20 है, गुणा करनी है, ये हो जाएगा 140 माइनस 7 प्लस 20, ये हो जाएगा 140 माइनस 27 इज इक्वल टू 113। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है पैटर्न आपका यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम जो है बीच वाली टर्म्स में भी हम जो है निकाल सकते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो 19 है और 2 है, 19 की गुना अगर मैं क्या करना है, 19 दूनी 38 करना है और माइनस करना है 19 और 2 को हमें जो है जोड़कर माइनस कर देना है। ये जाएगा 19 दूनी 38 माइनस 21, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हाँ जी 17 आपको किस ऑप्शन में दिखा दे रहा है? 17 आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में दिखा दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 4 6 15 10 15 3 7, तो अगला नंबर कौन होने वाला है? अगला नंबर आप बाय डिफ़ॉल्ट भी देखकर बता सकते हो कि क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 ही होगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। लेकिन ये तो हमने जो है जनरल डी हमने जो है किया नहीं है, ऐसे ही जो है लॉजिक लगा लिया है कि हाँ जो 3 होगा, और वैसे भी 3 आंसर ही इसका जो है 3 ही है। लेकिन अगर हम जनरली इसको करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये है 6 और यहाँ है 4, ठीक है। अब 6 और 4 से हम जो बनाएंगे 6, 15 और 10 से हमें बनाना है 15, 6 और 4 को अगर मैं जोड़ दूँ बन जाएगा 10, ठीक है 10 बन गया। अब मुझे चाहिए 6 चाहिए, तो इसमें से अगर मैं यही वाला 4 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा जो है 6 निकल जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15 और 10 है, 15 और 10 को अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है क्या निकलता है, 25 निकलता है। अब इस 25 में से हम यही वाला 10 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा जो है 15 निकल जाता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी जैसा कि पहले वाला मैं आपको ओवरव्यू रखने से जो आपको पता चल गया था, देखो 3 और 7 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ये हो जाएगा 10, और 10 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा 3 ही निकलेगा, जैसे कि हमारा पहले आंसर आया था 3। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से जो हमारा 3 ही निकला है, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। हाँ जी, क्या है हमारे पास, मैराथन और दौड़ है। इसी तरीके से जो मैराथन और दौड़ के बीच में जो रिलेशन है, उसी तरीके से शीत निंद्रा और जो यहाँ पे देखो आने वाला है उसके बीच में हमें फाइंड करना है। तो वो क्या है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब जिस तरीके से जो मैराथन जो है दौड़ से संबंधित है, जो है एक दौड़ का एक रूप होती है, दौड़ को ही हम जो है मैराथन के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम शीत निंद्रा को हम किस तरह से जानते हैं। शीत निंद्रा
उसी तरीके से हम शीत निंद्रा को किस तरीके जानते हैं। शीत निंद्रा का मतलब निंद्रा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भालू, सर्दी, स्वप्न, इनसे हमारे जो है कोई लेना नहीं है। सिर्फ निंद्रा, शीत निंद्रा का मतलब निंद्रा का ही एक रूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेस्टोरेंट है और मेन्यू है, यहाँ पे हमें बताना है कि बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखो, रेस्टोरेंट में रखी हुई जो खाने की चीज़ें होती हैं, सभी को पता होता है, उसे हम जो है मेन्यू के नाम से जानते हैं। रेस्टोरेंट में जो खाने की चीज़ें, तो उसको जो है एक ऑर्डर के रूप में जो है मेन्यू में जो है दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पुस्तकालय में जो है हम जो है क्या होती है, पुस्तकालय में जो है पुस्तकों को देखने के लिए, समझने के लिए जो है पुस्तकों की सूची जो है वहाँ पे होती है। उसी तरीके से जिस तरह से रेस्तरां का मेन्यू से संबंध है, उसी तरह से पुस्तकालय का पुस्तक सूची से संबंध होगा। इन प्रश्नों में नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या को हमें चुनना है। अब क्या है हमारे पास, देखो, वर्ग है, वृत्त है, आयत है और कंपास है, ठीक है। आप सभी देखने से पता चल भी रहा होगा कि कंपास जो है, कंपास को छोड़कर अन्य सभी वर्ग, आयत और वर्ग क्या है, एक ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, ठीक है, बनाई जा सकती हैं। लेकिन कंपास क्या होता है, जिससे के थ्रू हम जो है इन आकृतियों को या फिर कुछ और भी आकृति हम जो है बनाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या हमारी क्या है, आकृतियाँ हैं, बाकी कंपास यहाँ पे कोई आकृति नहीं है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 753 है, 483 है, 654 और 882। देखो, क्या कर सकते हैं हम जिससे कि हमें जो है एक विषम नंबर का हमें पता चल जाए। देखो, 753 है, इसको आपको कैसे लिख सकते हो आप, क्या आप इसके अंकों को पहले देखो, जोड़ कर देखो, 7 और 5 12 और 3 15 हो जाता है। क्या अगले वाला नंबर भी ऐसी तरीके से रिलेट करता है, 483, इसको हम लिख सकते हैं 8 और 4 12 और 3, हाँ जी, जोड़ेंगे जब हम इसको तो हमारा जो है 15 ही निकलता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में 654, हाँ जी, 6 5 11 और 4 15, ये भी हमारा जो है 15 ही निकलता है। लेकिन क्या इसमें भी ये होता है, हाँ जी, ये हो जाएगा मेरा 16 और 2 18 हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों में आपको जो है इनका योग जो है 15 दिखाई दिया है। 882 में जो हमें जो है 18 दिखाई दिया है, जो कि औरों से भिन्न लग रहा है, जो कि औरों से भिन्न है, और ये हमारा जो है विषम है, और ये हमारा जो है आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक साइकिल चालक है, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर सीधा जाता है, फिर दाईं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर सीधे जाता है, फिर से दाईं ओर घूम उड़ता है और 10 किलोमीटर सीधे जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, ये हमें बताना है। देखो, दिशा के बारे में सभी को पता ही होता है। इधर क्या होती है, पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ठीक है, इतना पता होता है सबको। चलो, अब इसके अनुसार हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 7 किलोमीटर जो है इधर पहुंचता है, फिर क्या करेगा, दाईं ओर घूमता है। जब वो दाईं ओर मतलब यहाँ पे आ चुका है, दाईं ओर घूमेगा तो 3 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर क्या करेगा, फिर से दाईं ओर मतलब घूमेगा तो इधर आ जाएगा और 10 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है। इतनी 7 है तो इतनी तो 10 होगी, आगे बढ़ाना होगा। तो वह अपने प्रारंभिक स्थल से, हाँ जी, किस दिशा में है, यहाँ पे खड़ा था, अब वो यहाँ पे आ चुका है, तो किस दिशा में है, अब हमें ये उसकी दिशा बतानी है, ये वाली, जब वो एक्चुअल में अब जो आके खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारी क्या दिशा होगी, देखो, ये होगी हमारी दक्षिण पश्चिम होगी। ए में ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, कथन में दी गई सूचना के आधार पर निर्णय करें कि प्रस्तावित कार्य प्रणालियों में से कौन सी कार्य प्रणाली आपका अपनाना तार्किक दृष्टि से सही है। हाँ जी, हमारे पास कथन है, स्कूल एक्स की प्रथम कक्षा में पढ़ने के लिए आवेदक प्रतिवर्ष दुगने हो जाते हैं, जो स्कूल की क्षमता के अनुपात में नहीं है। ये कथन है। कार्य प्रणाली क्या कहती है वो, देखो, स्कूल को तत्काल बंद करें। सेकंड है, स्कूल की क्षमता यथाशीघ्र बढ़ाएं। देखो, आपको समझ में आ भी क्या होगा कथन का और कार्य प्रणाली से, ठीक है। कथन का मतलब क्या है, देखो, जो है मतलब बोल दिया है कि बस ऐसा है, ये कथन है। स्कूल एक्स की प्रथम कक्षा में पढ़ने के लिए आवेदक हर साल जो है दुगने हो रहे हैं, तो स्कूल की क्षमता के, जो कि स्कूल की क्षमता के अनुपात में नहीं है, ये कथन है उसका। फिर क्या कह रहा है, कार्य प्रणाली यहाँ पे क्या है हमारी, स्कूल को तत्काल बंद कर दें। स्कूल को बंद कर दें, यह एक गंभीर समस्या हो जाएगी कि स्कूल को बंद कर दें इस वजह से कि जो है आवेदक प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, दुगने हो रहे हैं, तो ये तो जो है कार्य प्रणाली यहाँ पे सही नहीं है। दूसरी वाली अगर हम देखें, स्कूल की क्षमता यथाशीघ्र बढ़ाएं,
इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए भी जो है दुर्लभ संसाधनों की आवश्यकता होती है। स्कूल की होगी, स्कूल प्रशासन को जो है उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि इतना संभव नहीं है इतनी आसानी से। तो स्कूल की क्षमता यथाशीघ्र जो शब्द है ये भी हम जो है नहीं कह सकते कि ये जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों ही जो है कार्यप्रणाली बिल्कुल यहाँ पे जो है सही नहीं है कथन के अनुसार। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। वन की प्रतिकूल स्थिति की संख्या हमें बतानी है। वन के विपरीत कौन होगा ये हमें बताना है। मतलब कि देखो ये क्या है, वन है और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे कौन होना चाहिए वो हमें बताना है। अब देखो इतना तो, अब देखो आपको देखो पहले तो कॉमन फाइंड करना है। इस तरह की अगर आपको निकालनी है क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको जो है कॉमन फाइंड करिए। कॉमन फाइंड देखो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो वन है, यहाँ पे भी वन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, कॉमन दिख रहा है। अब देखो एक देखो जब एक कोना ये एक बिंदु होता है, मतलब इससे जो है 3 जो है फलक आके जुड़ते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, इतना सबको पता ही होता है, 3 फलक जुड़ते हैं। चलो एक और ये है देखो 9 और 3 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक से हम जो 9 तो हमने जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। एक से 7 भी जुड़ना चाहिए, ठीक है। जब एक से यहाँ पे देखो 9 जुड़ रहा है तो एक से 7 भी जुड़ेगा, इस वाले के अनुसार 7 जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो जब 1 से 7 जुड़ेगा तो कहाँ पे जुड़ सकता है, जिससे कि 9 भी जुड़ा रहे, तो 7 तो जो है नीचे आके जुड़ना चाहिए। ये चलो नीचे वाले फलक पे जो है इसका 7 आ चुका है। अब देखो एक के विपरीत हमें बताना है ना, ठीक है, हमें जो है यहाँ पे बताना है 9। अब देखो इस वाले से अगर हम चेक करें, 9 से जो है हमारा 7 जुड़ रहा है, 9 यहाँ पे है और 7 नीचे जुड़ रहा है, तो 9 से 7 जुड़ रहा है। और देखो तीसरे फलक पे जो है हमारा 6 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ पे जुड़ेगा भाई। देखो इधर 9 है, नीचे 7 है, बताओ ये कहाँ पे जुड़ेगा। 6 यहाँ पे जुड़ेगा ना, 6 यहाँ पे जुड़ना चाहिए, जब तो जो है 7 जुड़े। जब 7 हमने यहाँ जोड़ दिया, 9 यहाँ पे जोड़ दिया इस वाले फलक के अनुसार, तीसरी वाली स्थिति के अनुसार, तो 6 को जो है यहाँ पे जुड़ जाना चाहिए, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे वो क्या पूछ क्या रहा है, एक की विपरीत स्थिति की संख्या हमें बतानी है। विपरीत ए की प्रतिकूल जो स्थिति होगी, ठीक है। अब ए के प्रतिकूल मैंने आपको बोला है, जो इसके विपरीत होगा वही हमारे यहाँ पे आंसर होगा। तो ए के प्रतिकूल हमें जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 ही जो है उसका आंसर होगा। 1 और 6 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप जो है इस तरह की पासे की आप स्थितियों को निकाल सकते हैं आराम से। इसमें कोई जो है ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। उम्मीद करूँ आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन कौन सा डायग्राम अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वालों के बीच जो है सही संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पे अगर हम पॉकेटमार की बात करें, ये पॉकेटमार है और आगजनी, पॉकेटमार जो है पॉकेटमारी जो पॉकेटमार होते हैं वे भी जो है चोरी करते हैं, पॉकेट से चोरी करते हैं, तो उन्हें पॉकेटमार बोला जाता है। आगजनी करने वाले जो है आग लगाते हैं, वो भी एक अपराध है। पॉकेट मार मतलब चोरी करना और आगजनी करना दोनों ही क्या है, अपराध है। तो दोनों ही कहाँ पे आ जाएंगे, अपराध के अंदर आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही हमारे जो है अपराध के अंदर आएंगे, ठीक है। इस तरह का आपको जो है डायग्राम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकृति है और उत्तर आकृति है, कौन सी यहाँ पे जो है आके फिट होगी वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको जो है यहाँ पे देखो इस किस तरह की आकृति आप यहाँ पे जो आके फिट हो जाएगी, इस तरह की आकृति जो है यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, बाकी और किसी भी ऑप्शन से आप जो है फाइंड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है, जो इस आकृति को पूरी तरीके से जो है पूरा करेगा और फिट हो जाएगा। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। हाँ जी, उत्तर आकृति में हमें जो है प्रश्न आकृति को निहित करना है, तो किसमें है ये हमें जो है देखना है। हाँ जी, इस तरह की आकृति है और बीच में जो है 2 लाइनें होंगी। ये हमें कहाँ पे फाइंड करना, देखो ये हमें फाइंड करना है। क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है 2 लाइनें नहीं है, यहाँ पे जो है ये वाली लाइन मिस है, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा ही मिस है। तो इन तीनों से तो हम जो है बना ही नहीं सकते। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे जो है ये वाली लाइनें जो है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला हिस्सा ही आप जो दिखाई दे रहा होगा, जिसमें जो है ये और ये लाइन यहाँ पे जो है बनती है, और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे मतलब कि प्रश्न आकृति यहाँ पे इस उत्तर आकृति के अंदर निहित है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।